हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन डेंसर मीडियम। तो मैंने पहले भी जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें आपके लिए इस बात पे फोकस करने के लिए बोला था कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो फॉर्मूला दूसरा होता है। क्या होता है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ और आपको समझ में आ जाए। मैंने लिखा था कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में हो। कहाँ हो, रेयर मीडियम में हो। हमारा ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला होगा, चाहे सरफेस कैसा हो। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ईदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, डजंट मैटर, फॉर्मूला यही आएगा। फिर मैंने ये बात आपको बताई कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा डेंसर मीडियम में तो फॉर्मूला ये नहीं आएगा, फॉर्मूला ये आएगा माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कि कैसे डेरिवेशन आता है। देखिए, कॉन्वेक्स में दो केस होते हैं। कॉन्वेक्स में दो केस होते हैं। एक तो कंडीशन होती है जब आप रियल इमेज लाते हो और एक कंडीशन होती है जब आप वर्चुअल इमेज लाते हो। तो हम दोनों केस को स्टडी करेंगे और सिंपल तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करके आसानी से आपको समझ में आए उस लैंग्वेज को लिख करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम रियल केस। हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल, उसकी भी लैंग्वेज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, पहले मुझे बताना है आपको कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में रे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे डायग्राम कैसे बनाते हो। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन अ डेंसर मीडियम। और हमारे पास सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाओगे कैसे, जरा देखिए। ये है आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपने बना दिया। देखिए, कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो वो किसी ना किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है। अगेन आई रिपीट, किसी ना किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है। और अगर स्फीयर का पार्ट है तो उसका सेंटर भी होगा, उसका सेंटर होगा। सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो। रेडियस होगी सेंटर टू पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल होगा। ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आपको समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, देखिए, इसको मुझे सर्किल बनाने की जरूरत तो नहीं है कि देखिए ये एक सर्किल का एक पार्ट होता है। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि इट इज़ द पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ, नॉट सर्किल, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो ये क्या है, जो हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है वो किसी ना किसी एक सर्किल का क्या एक पार्ट, वो किसी स्फीयर का एक पार्ट है। तो मैंने इसको ऐसे लाइन खींच दी और हमारे पास ये बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स, ये हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब इसका क्या है, पोल है, इसका सेंटर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, सेंटर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये हमारे पास सेंटर C है, ये हमारे पास पोल है P, ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का काम करती है। तो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे SPS डैश। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। देखिए, ये लाइन थोड़ा सा नीचे से होगी, यहाँ से बनाना चाहिए था, मैंने बना दिया। करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। तो इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस साइड के मीडियम का, वो हमारे पास है μ1, क्या है, सॉरी μ2। मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास कैसा है, μ2 है इधर का। और इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लिया मैंने कितना है, μ1। ये रेयर मीडियम है, कैसा मीडियम इधर वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ रेयर मीडियम है ये। और ये वाला हमारे पास इस साइड का कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक, दोनों मीडियम मैंने क्लियर कर दिए। अब क्या करना है आपको, जरा देखिए। अब आपको कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से रे जाएंगी, उनका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, लिखा हुआ है रियल इमेज बनेगी। देखिए कैसे बनाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस जगह पे कहीं पर भी, यहाँ जहाँ मन करे आप एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया O।
ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कोई भी डेरिवेशन आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, ये एजम्पशन है हमारा। और मैंने एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, और इसको मैंने बोल दिया है ए, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल का काम करता है, ये हमारे पास नॉर्मल का काम करता है। और जब रे हमारी जाती है यहाँ से इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, ये रे हो गई, ये रे हमारी गई इस पॉइंट पे। अब जरा देखिए जब हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये आपको पता हो चुका होगा, या स्नेल रूल के थ्रू आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन 10th क्लास में एटलीस्ट पढ़ा होगा। वहाँ क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब भी डेंसर मीडियम से आप रेयर मीडियम में जाते हो तो आपकी लाइट मतलब आपकी लाइट रे, जो रे ऑफ लाइट है, इट गोज अवे फ्रॉम द, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। मान लीजिए ये कम डेंस है और ये रेयर मीडियम, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इसको ज़्यादा बेंड कर देगा। और बेंड कहाँ करेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि इसको ये बेंड कर देता है कहाँ पर, यहाँ पे कहीं। तो हमने क्या बोला, एक रे हमारी जाती है सामने से सीधे, ये हमारी रे जा रही है ऐसे, ये गई यहाँ से, देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मली गई है, नॉर्मली इंसिडेंट होके रिफ्रेक्ट हो जाएगी और आगे पहुँचेगी और यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इमेज होती है वो कितनी होती है, वो होती है v, और सेंटर से यहाँ तक होती है कितनी, r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, u। ये तो आपको पता है, ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, करेक्ट। अच्छा, और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये होता है हमारे पास ए पॉइंट, इसको मैंने दिया है m और इसको मान लिया मैंने h मान लिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, h है, ये h है। बस इतना सा काम है, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लिख क्या सकते हो, थोड़ी बात तो लिखूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए ओ हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ क्या है, ओ हमारे पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एस पी एस डैश क्या है, देखिए पी क्या है, पोल है, पोल हो गया। और ए एम क्या है, ए एम परपेंडिकुलर ऑन पी सी है, और ए एम की वैल्यू मैंने मानी है कि एच है, ये हमने लेट कर रखा है, ठीक है। और ज़रा देखिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एस पी एस डैश क्या मिलेगा, ये है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स है, एस्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इतने तो कॉमन सी बात है, ये आप लिखोगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अच्छा, और क्या देख रहे हो, देखिए ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, पी पोल हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो भी आप लिख लेना, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर पी सी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पी सी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जो मेन बात है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या, एक तो हमारे पास ओ ए है, ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए है इंसिडेंट रे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंसिडेंट रे। और ओ पी क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मली इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, नॉर्मली इंसिडेंट रे क्या होती है, अब यहाँ से हमारा इमेज बनने जा रहा है, इमेज बनने क्या जा रहा है, मैं क्या बताऊंगा यहाँ से, जरा देखिए इस साइड में लिखता हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ कि इंसिडेंट रे जो हमारी, देखिए रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मली इंसिडेंट रे मीट एट अ पॉइंट ए। क्या लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मली इंसिडेंट रे meet at point I and ये पॉइंट लिखा हुआ मैंने, पॉइंट I and forms रियल इमेज। कैसी इमेज बनाते हैं,
रियल इमेज बनाते हैं। बस यहाँ तक हो जाता है। ये हमारा कंसिडरेशन और ये हमारा फिगर सब कुछ हो गया। म्यू1 और म्यू2 के मेरे बारे में नहीं लिखा। म्यू2 क्या है, म्यू2 हमारे पास है डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू1 क्या है, म्यू1 क्या है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को आप कहीं लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो एजम्पशन है वो तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ। क्या फॉलो कर रहा हूँ मैं, बीच में आएगा मैं लिखूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कंसिडरेशन, इसके बाद क्या लिखते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल एट ओ आई सी। ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये एंगल कितना है, ये है अल्फा, और यहाँ पे बना हुआ एंगल कितना, बीटा, और यहाँ बना हुआ है गामा। जरा देखिए जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बनाती है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल कितना होता है, आई। और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, आर। सिर्फ इतना पता करना है और कुछ नहीं। जरा देखिएगा हम क्या लिखते हैं, इंट्रायंगल ए ओ, देखिए इंट्रायंगल ए ओ सी, इंट्रायंगल ए ओ सी क्या आ जाएगा, इंट्रायंगल ए ओ सी। इंट्रायंगल ए ओ सी में जरा देखिए ए ओ सी, ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ठीक है। तो ए ओ सी में क्या बन के आया, कुछ ऐसा है, एक ऐसा फिगर बन रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है गामा, यहाँ बन रहा है अल्फा, और यहाँ बन रहा है आई। तो ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली हमारी नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे और ये वाली नॉर्मल। तो यहाँ से देख रहे हो क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू मिलेगा मुझे आई प्लस अल्फ़ा, आई प्लस अल्फ़ा। तो आई की वैल्यू मिल जाएगी गामा माइनस अल्फ़ा, करेक्ट है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और मिलेगा क्या, ए आई सी, इंट्रायंगल ए आई सी जरा बात करिए, ये आई, ये सी। कुछ फिगर ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे कितना है, बीटा। इस साइड में बना हुआ एंगल कितना है, बीटा, और यहाँ बना हुआ है गामा, और यहाँ बना हुआ है आर। तो ये चीज़ हमारे पास सी है, यहाँ पर हमारे पास ओ था, और ये हमारे पास सी था, यहाँ पॉइंट ए था। यहाँ क्या है, ए, यहाँ सी है, यहाँ पे आई। तो देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा प्लस बीटा। मुझे आई व आर चाहिए। अब मैं यूज़ करता हूँ क्या, स्नेल रूल्स। कहाँ लगाता हूँ, जहाँ पर रे इंसिडेंट होती है। कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, यूजिंग या अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर मैं अप्लाई करता हूँ स्नेल्स रूल। क्या आएगा, स्नेल रूल। यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू2, साइन ऑफ एंगल कितना, आई। उधर कितना आ जाएगा, म्यू1, रेयर मीडियम की बात है, और साइन ऑफ एंगल कितना, आर। यहाँ क्या बात है, यहाँ पर ये आपको मालूम है, क्या मालूम है कि अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, सिंस aperture of refracting surface is small नहीं है, very small है। that is जो sin i है equivalent to i है, and sin r की जो वैल्यू है वो कैसी है, r के बराबर है। साइन आर की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये है आई, और साइन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हो जाती है आर। इतना दिया जा रहा है। अब मैं इस साइड का हटा लेता हूँ, जैसे आपको समझ में पूरी बात आ जाए। देखिए पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हटाता हूँ। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ ही गई हैं। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ तक कर चुका मैं। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 विल बी, ये हमारी हो जाएगी साइन आई आई है तो म्यू2 आई इज इक्वल टू म्यू1, ये हो जाएगा आर।
इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे क्या बताना है, आई आर की वैल्यू पुट करनी है। देखिए आई व आर वेरी स्मॉल एंगल, आई व आर इज वेरी स्मॉल एंगल। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे पुट करना आई व आर की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। देखिए आप चाहे स्नेल रूल पहले लगा लीजिए फिर एंगल बाद में लिखिए, या एंगल पहले कर लीजिए और स्नेल रूल बाद में लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आसान है। यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से μ2 और आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से कितना आ जाएगा μ1, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, सॉरी आर की वैल्यू कितनी, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3rd हो गई। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे वैल्यू चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा की। सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 10 अल्फ़ा, ये देखना है, और बीटा इज इक्वल टू आता है 10 बीटा, ये देखना है, और गामा इज इक्वल टू आता है 10 गामा। हमें इन सब की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। निकाल देते हैं वैल्यू। देखिए 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, AM, देखिए AM अपॉन OM, AM अपॉन OM आएगा, AM अपॉन OM। अब देखिए यहाँ जो ये M इज़ वेरी क्लोज टू P, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा था कि जो अपर्चर है, अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। देखिए मैंने कहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे देखिए अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज़ वेरी स्मॉल, इसका मतलब आई व आर छोटे हैं, इसका मतलब M इज़ वेरी वेरी क्लोज टू P। ये अंडरस्टूड है, आपको सिर्फ लिखते जाना है, क्योंकि एजम्पशन करते समय यही है कि आप एक लाइन कहीं लिख दीजिए कि अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, इसका मतलब सब कुछ छिप गया। अब आप डेरिवेशन कर डालिए, ठीक है। OM यहाँ से कितना आ गया, AM अपॉन OM का मतलब हो गया OP, और AH अपॉन ये आ जाएगा माइनस का U। ऐसे ही यहाँ पे आएगा AM अपॉन ये हो जाएगा कितना, बीटा के लिए है तो ये आ जाएगा कितना, IM, ये आएगा IM आएगा तो AM अपॉन ये हो जाएगा IP, तो ये हो जाएगा H अपॉन V कैसा होगा, उस साइड में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। गामा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से आएगा AM अपॉन CM, तो AM अपॉन CM का मतलब CP, तो ये आएगा H अपॉन माइनस का R, कितना आएगा, ये आएगा माइनस का R, ठीक है। ये यहाँ तक वैल्यू हो जाती है। मैंने क्या लिखा है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि गामा इक्वल टू 10 गामा, गामा की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी 10 गामा की, और AM अपॉन CM लिखा है, AM अपॉन R लिखा है, इज इक्वल टू माइनस H अपॉन माइनस H अपॉन R लिखा है, या H अपॉन माइनस R लिखा है, इसको आप लिखोगे। इसके बाद मैं इधर रफ कर लेता हूँ और आपको रिजल्ट बताता हूँ। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज आ गई ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 3। ये वैल्यूज हमारे पास जो, सॉरी ये इक्वेशन हमारे पास 4 हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4 से क्या आएगा, यूजिंग 3rd एंड 4 से हम रिजल्ट क्या लिखें, रिजल्ट कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। क्या मिलेगा, जरा देखिए μ2 और गामा की वैल्यू कितनी आ गई, H अपॉन माइनस R, ठीक है। फिर क्या हुआ है, गामा माइनस है, यहाँ अल्फा की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, H अपॉन U आ गया। फिर आता है μ1, यहाँ देखिए गामा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन माइनस का R। फिर देखिए यहाँ प्लस में है तो प्लस लगा दिया, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, बीटा की वैल्यू H अपॉन V है, ऐसा आ गया। देखिए H कॉमन करिए, कैंसिल आउट करिए, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या रिजल्ट मिला,
ये एच एच कॉमन करके दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो आया μ2 अपॉन माइनस का r प्लस μ2 अपॉन u। इधर से कितना आया, यहाँ से आया μ1 अपॉन माइनस का r। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्लस μ1 अपॉन v, μ1 अपॉन v आ गया। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाइए, इसको उठा के उधर ले जाइए और इस वाले को उठा के इधर लाइए, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा μ1 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन r। ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस में था ही, ये उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v आ गया। इसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v। मैंने बोला था कि वो डेरिवेशन नहीं आएगा जो आप कर रहे थे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो, वो डेरिवेशन तो नहीं आया। डेंसर मीडियम में जब भी ऑब्जेक्ट आप पुट करेंगे, रखेंगे, तो डेरिवेशन कुछ अलग ही आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ठीक है, अब जो हमारे पास इमेज हो वो कैसी हो, वर्चुअल हो। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और हमें इमेज कौन सी लेनी है, इमेज लेनी है जैसे मैंने यहाँ लिखा था व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड रियल। अब मैं बात करूँगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको कराते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। हमारा केस वही है, हमने लिया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, जब हमारे पास इमेज कैसा हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। तो वर्चुअल कैसे फॉर्म होता है जरा देखिए। पहले तो हमारे पास ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये थोड़ा सा ऐसा है और मैंने इसमें से ये चुरा लिया यहाँ तक और इधर से ये चुरा लिया, ठीक है। तो और इसका सेंटर होगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पे सेंटर है और ये इसका पोल है, तो ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। क्लियर हुआ, ये हो गया S, ये हो गया P और ये हो गया S डैश। ये हमारे पास कैसा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है लेकिन कॉन्वेक्स का है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, माइंड में रखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट आपको पुट करना है डेंसर मीडियम में। तो इधर का जो एरिया है ये सारा, ये क्या है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम में है μ2, और इधर का जो एरिया है ये मैं लिख देता हूँ, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर है, इधर वाला डेंसर है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये मैंने लिख दिया μ1, ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया, करेक्ट। अब आप सेंटर आपको मालूम ही है, C हमारे पास यहाँ पे कहीं सेंटर है C। ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है, तो मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दीजिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो तो क्या देखते हो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये इधर ही कर लूँ तो आसानी से आपको समझ में आएगा। बड़ा सा मैंने बनाया है इसीलिए यहाँ पे मैंने रखा है। ये C हमारे पास है और ये थोड़ा सा और बड़ा ही बनाना चाहिए था, जैसे आपको फिगर की क्लियरिटी समझ में आ जाए। कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक है ऐसा। ये हमारे पास क्या है, S डैश है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या सेंटर था C। हमने क्या किया, यहाँ से इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया। आपको ये तो पता है कि कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो हमने पॉइंट कौन से ले लिया, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है A। ये हमारे पास पॉइंट A है। ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एक पॉइंट A है जहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया है। अच्छा, हमें ऑब्जेक्ट रखना है, क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट रखा, अपना ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट से इस जगह पे रे पहुँची, यहाँ पे रे पहुँची। तो जब ये रे हमारे पास पहुँची यहाँ पर, तो इसको जाना चाहिए था सीधे जाना चाहिए था। फिर कॉन्सेप्ट समझिए कि जाना चाहिए था सीधे रे को, लेकिन जब रे यहाँ पहुँची तो ये डेंसर मीडियम और बाहर वाला रेयरर मीडियम में हमारी रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई।
ये रे ऐसे हो गई, जाना इसको कहाँ चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे इस लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन आगे कहीं जा करके इस जगह पे रखा हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी होगा सामने कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद भी कहीं पर ये रियलिटी में इमेज नहीं बनने वाली है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर हम रियलिटी में इमेज नहीं बना पा रहे हैं तो वर्चुअली तो बना सकते हैं, इनको रिफ्रैक्ट बैक करके, प्रोड्यूस बैकवर्ड करके या रिफ्रैक्ट बैक करके हम एक वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। तो देखिए बनाने जा रहा हूँ मैं, ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पर ड्रा हो जाती है, ये हो जाती है आई, ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मैं इसको लिखूंगा भी, ठीक है। यहीं से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा भी कर देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट है एम, ये पॉइंट ओ हो गया, इसको मैंने मान लिया है एच। आपको ये तो पता ही है कि सारी डिस्टेंस पो से लेनी है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये जंक्शन है हमारे, ये हो गया हमारे पास वी, और यहाँ से हो जाता है यू, और यहाँ से सी से हो जाता है आर, ठीक। ये हो गया डिस्टेंस, ये आपको पता ही है। इतनी चीज़ें कर ली मैंने। और क्या कंसिडरेशन होता है कि अल्फ़ा होता है, सॉरी यहाँ नहीं अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा होगा यहाँ पर, बीटा होगा यहाँ पर, बीटा होगा यहाँ पर, बीटा, और गामा होगा यहाँ पर, गामा यहाँ हो गया। अब आई व आर समझा दूँ आपको। आई कहाँ होगा, आई होता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे है, ये होगा हमारे पास आई। आई आर क्या होगा, ये वाली लाइन, इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो होगा आर, ठीक है। इतना ही समझना है और कुछ नहीं। लैंग्वेज कुछ इसमें ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा खाली बता देता हूँ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, देखिए फिर वही बताता हूँ मैं कि पी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट, और हमारे पास नॉर्मल क्या है, हमारे पास नॉर्मल की ज़रूरत नहीं बताने की, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ इंसिडेंट रे क्या है। ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो मेन है वो इंसिडेंट रे। और एक आपके पास आती है ओ पी, क्योंकि यहाँ से जो रे जैसे जाती है वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। आप रिफ्रैक्ट बैक कर सकते हो, रिफ्रैक्ट बैक करिए और इसको भी बैक करिए तो यहाँ पे इंसिडेंट हो जाती है। ये आप इतना भी लिख देंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रोड्यूसेस बैकवर्ड, इट मीट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई, करेक्ट। ओ ए और ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट रे, नॉर्मली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो जाता है। अब क्या हुआ, अब इतनी चीज़ें मिल गई तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब मुझे क्या बताना है कि अपर्चर, अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ लिखना है क्या, ए एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी सी, और ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम इक्वल टू एच है, ये हम पहले से लेट कर लेते हैं, ठीक। ऐसा कर लिया। और देखिए ज़रा सा और क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूसेस बैक, produces back, and it intersect at point I, at point I on principal axis, principal axis, and form वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज। एंड फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो ये आपके पास इस आर्टिकल से रिलेटेड जो थ्योरी हो सकती है वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, ठीक है। अब चलिए अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा विद द गामा एंगल, तो मैं लिख देता हूँ यहीं पर क्या है, अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा गामा विद द एंगल एट ओ आई सी। फिर क्या आएगा, हम यूज़ कर लेंगे ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल क्या हमारे पास होंगे, जरा देखिए, एक ट्रायंगल बनेगा मेरे पास क्या, ए, देखिए ए ओ सी क्या बनता है, ए ओ सी ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए ओ सी की जरा बात करिए। ए है, ओ है, सी है, ए ओ सी की हम बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ आता है फिगर, देखिए ऐसा। तो यहाँ हमारे पास ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर सी है, यहाँ है गामा और यहाँ पे बना है अल्फ़ा और यहाँ बना है आई। ये इंसिडेंट रे है और ये आपके पास क्या है, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू गामा प्लस आई प्लस गामा। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आई इक्वल टू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से जो ये आ रहा है आई प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आ गई अल्फ़ा माइनस गामा, ये वैल्यू निकल आई। दूसरा क्या होगा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए ए आई सी, हमको दो ही ट्रायंगल देखने होते हैं, ए आई सी देखना होता है और ए ओ सी देखना होता है, बस इतना ही। चलिए इसका भी फिगर देखते हैं हम लोग। ए आई सी कुछ ऐसे ही बना, इधर क्या बनना है बीटा, यहाँ पे है आई, ये एंगल कितना बन रहा है बीटा, यहाँ बनेगा बीटा और यहाँ बनेगा कितना गामा, और ये वाला एंगल पूरा इसके साथ कितना बन रहा है आई वाली लाइन के साथ, ये बन रहा है आर, यहाँ पे ए। तो कितना आएगा बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इक्वल टू आएगा आर प्लस गामा। तो यहाँ से निकालेंगे आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो ये सारी वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने आई भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया। आई व आर निकालने के बाद होए हमारे पास स्पेस तो है, इधर ही बता देता हूँ। देखिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को ज़रा अप्लाई करिए। पहले स्नेल्स रूल कहाँ अप्लाई करते हो, एट पॉइंट ए। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। क्या आएगा जरा देखिए, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस मीडियम में बना हुआ एंगल आई है और रिफ्रैक्टेड वाला एंगल आर है, तो μ1 साइन आई आ जाएगा। एक ही लाइन लिखनी होती है क्या, सिंस अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज साइन आई इक्विवेलेंट टू आई एंड साइन आर इक्विवेलेंट टू आर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्या करिए, आई व आर की वैल्यू पुट करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, μ2 और आई की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू μ1, यहाँ कितना है बीटा माइनस गामा। ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। जरा अल्फ़ा बीटा गामा भी निकाल लें, इसको रब कर दें। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा कितना आएगा, जरा देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा ये है तो ये आएगा कितना AM अपॉन OM, AM अपॉन OM। तो AM की वैल्यू कितनी है, AM तो AM ही रहेगा और OM का मतलब क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, क्योंकि P वेरी क्लोज टू होगा। तो फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा H। और सारी डिस्टेंस देखिए पोल के इस साइड में है तो सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होंगी,
नेगेटिव होंगी, तो माइनस यू आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ बीटा की, तो टेन बीटा कितना आएगा, टेन बीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये अपॉन ये, मतलब ए एम अपॉन आई एम, तो ए एम को तो ए एम रहेगा, आई एम का मतलब आई पी होगा, और ए एम का मतलब हो गया एच, आई पी का मतलब हो जाएगा माइनस का वी, क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा। चलिए, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है इसलिए, और गामा की वैल्यू कितनी आई, 10 गामा, ये आएगा ए एम। देखिए गामा यहाँ से लेंगे तो ए एम बाई सी एम, तो ए एम सी एम का मतलब सी पी, और यहाँ से कितना आएगा एच अपॉन माइनस का आर। तो ये क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, हम लोग सेकेंड में। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन put the value of alpha and beta, putting value of अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो कितना देखिए मिलेगा यहाँ से, म्यू2 तो म्यू2 ही है, म्यू2 है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू ये है एच अपॉन माइनस का यू, और फिर माइनस गामा कितना है, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एच अपॉन आर म्यू1, यहाँ देखिए म्यू1, यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू माइनस में है, तो एच अपॉन माइनस का वी, माइनस गामा की वैल्यू माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एच अपॉन आर। देखिए दोनों में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम ये है, दोनों साइड में एच कॉमन करिए, कैंसिल आउट करोगे, म्यू2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिल गया, यहाँ से मिलेगा कितना, म्यू2 अपॉन माइनस का यू प्लस म्यू2 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू1 अपॉन माइनस का वी प्लस ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन आर। देखिए कुछ नहीं, एकदम करेक्ट आप पहुंच चुके हैं अपने रिजल्ट के, ठीक है, बस थोड़ा सा एक स्टेप और करना है। म्यू2 अपॉन वी होता है, ठीक है, इधर से म्यू1 वाले को इधर ले आइए, इस वाले को इधर ले आइए, क्या होगा म्यू2 अपॉन यू प्लस ये वाला इधर आया तो म्यू1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। यही आपका रिजल्ट है, यही आपको लाना है। होपफुली सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ में आई होंगी। एट लास्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मेरे लिए ही सही इसको स्प्रेड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।